हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने किया। मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह सासे हेलीपैड से परिधि गृह मनाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिला मंडलों की झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर महिला मंडलों की झांकियां माल रोड पहुंची, जहां पर महिलाओं के द्वारा अपनी अपनी पहाड़ी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, जिसे देखने के लिए हजारों लोग मनाली के माल रोड पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी मनाली के माल रोड पर मंच से महिलाओं की झांकियों को निहारा। उन्होंने विंटर कार्निवल के आयोजन के लिए प्रशासन को भी बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 63 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन भी किया, जिसमें सड़क, पानी के साथ साथ दूसरी योजनाएं भी शामिल रही। मनाली को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जाए, उस बारे में मेरी माननीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ खान जी से बात हुई है। अभी यहाँ वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है, एडीबी के प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, आइस स्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है, बाईपास बनाया जा रहा है और एक 5 बीघे पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कम पार्किंग का बनाने की हमारी इस वर्ष में कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से मनाली से जितने ज्यादा पर्यटक आते हैं उसका लाभ हमारे लोगों को मिले, इसलिए पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए नई नई योजना लेके आ रहे हैं। देखिए, ब्यास नदी के मिटिगेशन के माध्यम से कुल्लू में और मनाली में बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं, बंजार में बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं। तकरीबन पिछले साल कुल्लू में जब पहली 23-24 में बाढ़ आई थी तो बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद हमने वहाँ कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए का 70 करोड़ सिर्फ मनाली से और 150 करोड़ से मिटिगेशन की काम शुरू किए हैं। 70 करोड़ से मनाली के मिटिगेशन का काम शुरू किया गया है। और मनाली के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 250 करोड़ रुपए की लागत से एक रिवर फ्रंट बनाने का विचार हमारे यहाँ है और जल्दी ही 250 करोड़ की लागत से, जैसे आपने और जगह रिवर फ्रंट देखे होंगे, एक काफी लंबा वॉक थ्रू भी बनाया जाएगा और उसमें क्या 250 करोड़ रुपए का खर्चा मनाली में रिवर फ्रंट बनाने के लिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने कहा कि राजस्व विभाग का भी अब अपना पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इससे लोगों की रजिस्ट्री घर पर ही होगी। राजस्व विभाग के काम ऑनलाइन होने से अब लोगों को बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश से आयात होने वाले सेब आयात शुल्क को लेकर भी प्रदेश के बागवान में नाराजगी है। मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि डिप्टी कमिश्नर को पावर दे दी है कि जहाँ भी पटवार सर्कल खाली है वहाँ 40,000 रुपये में पटवारी आप लगा सकते हैं। नायब तहसीलदार 60,000 में लगा सकते हैं, कानून को 50,000 में लगा सकते हैं और तहसीलदार 70,000 रुपये में लगा सकते हैं। कल ही मैंने तहसीलदारों की कई पोस्टें कैबिनेट में स्वीकृत की है और निश्चित रूप से हमने कहा है कि 31 मार्च तक दुरुस्ती के जितने केस है उसको ठीक करना है और उसके अलावा पार्टीशन का जो कानूनी स्वरूप है उसके अनुसार आगे बढ़ना है, म्यूटेशंस खत्म करनी है। और इसी के साथ जब हम अभी नया अपना माई डीड जो रजिस्ट्री का हम एक पोर्टल स्टार्ट करेंगे तो इंतकाल के लिए आपको द्वारा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है कि रोज करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए चक्कर ना लगाने पड़े, आपके लो इनकम के लिए सर्टिफिकेट के लिए चक्कर ना लगाने पड़े, आपको रजिस्ट्री के लिए चक्कर ना लगाने पड़े, आपको म्यूटेशन के लिए चक्कर ना लगाने पड़े, सबसे छुटकारा दिलाना। बता दें कि न्यूजीलैंड से आने वाले सामान पर आयात शुल्क को कम करने से देश के सेब उत्पादन करने वाले राज्यों के बागवान परेशान हैं। बागवानों में डर है कि बाहर से आयात किए जाने वाले सेब से देश में पैदा होने वाले सेब के बागवानों को नुकसान होगा, जो कि हिमाचल जैसे छोटे राज्यों के लिए गंभीर मसला है, जहां पर बागवानों की आय का 70% से भी ज्यादा हिस्सा सेब से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।